नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे जानदार शाह के बारे में। कैसा बादशाह था वो, उसके बारे में पढ़ेंगे। जानदार शाह की एक प्रेमिका थी, लाल कुंवर। जानदार शाह तो हिंदुस्तान का बादशाह था। वो एक छोटे से गांव की थी लड़की, लाल कुंवर। दोनों में जानदार शाह ने उसको देखा, प्यार हो गया, दोनों की शादी हो गई। जानदार साहब से प्रेमी आदमी था, तो इसने लाल कुंवर के जो मम्मी पापा, चाचा ताई ताऊ थे, सबको मनसबदार बना दिया। मुगलिया सल्तनत में सबको मनसबदार बना दिया, जहाँ का जहाँ का। ये लाल कुंवर थी, मैं सोचता हूँ कैसी महिला रही होगी, मुझे भी नहीं। आप भी सोचोगे तो सोचोगे ये क्या रही होगी। एक दिन लाल कुंवर ने, बादशाह सलामत बैठे थे, तो लाल कुंवर ने कहा कि बादशाह सलामत। बोले हाँ। बोले मेरा एक काम करोगे। जानदार साहब ने बोला बोलो। कहो आपकी आदेश की गुलाम द्वारा तामील होगी। बोले जब ये देखो सड़कें चारों ओर कितने पेड़ पौधे हैं, जब हम शिकार खेलने के लिए जाते तो शिकार तो इनमें छुप जाता है, हम तो शिकार कर ही नहीं पाते। तब जानदार शाह ने आदेश दिया कि लाल कुंवर जिधर भी शिकार के लिए जाए वहाँ के सारे पेड़ पौधे काट दिए जाए। अक्सर हम सुनते हैं कि सरकारें पेड़ पौधे लगवाया करती है, लेकिन हिंदुस्तान का एक ऐसा बादशाह जिसने अपनी प्रेमिका के लिए पेड़ काट दिए थे। फिर दिन बीतते गए से एक दिन लाल कुंवर रोने लगी। तो जानदार शाह ने पूछा, भाई आप तो हिंदुस्तान के महारानी हो, आपकी क्या परेशानी, आप क्यों रो रहे हो। तो बोला मुझे जौहरी की बहुत याद आ रही है। लाल जानदार शाह ने पूछा ये जौहरी कौन है। बोलिए मेरे घर के सामने सब्जी बेचा करती थी, वो महिला है। तो जानदार शाह ने आदेश दिया अपने सैनिकों की उस जौहरी को लाया जाए दरबार में। जौहरी को लाया गया दरबार में, और जानदार शाह ने उसको मनसबदार बना दिया और आदेश दिया कि जौहरी निकलेगी तो हाथी पे निकलेगी। आप सोचो, जो योग्य आदमी थे उनको तो बना ही नहीं रहा है मनसबदार। जो ऐसे थे अपनी प्रेमिका के चाचा था, उस सबको बना दिया और इसको बना दिया। अब चलने लगे। एक दिन जौहरी बाहर जा रही थी, जौहरी का काफिला जा रहा था, वो हाथी पे थी। सामने से चिंगलीज खान का लवाजमा आ रहा था। चिंगलीज खान था, वो तुरानियों का नेता था। पहले मध्य एशिया के मुसलमान थे, उनको बोला जाता था तुरानियों, और उनका नेता था चिंगलीज खान। वो आ रहा था, जौहरी जा रही थी, लेकिन अधिकार था कि जौहरी जिधर से भी निकले रुकना पड़ेगा। तो चिंगलीज खान रुक गया। चिंगलीज खान के पास में उसका पिता बैठा था जो अंधा था। तो जौहरी पास से गुजर रही थी, तो जौहरी तो गांव की महिला थी, तो उसने कह दिया ये देखो अंधे का बेटा। और ये कहते चिंगलीज खान ने जौहरी को मार दिया वहीं। ये घटना जब जानदार शाह को पता चली, तो जानदार शाह ने चिंगलीज खान को मारने का आदेश दे दिया। अब आप सोचो, एक महिला के बारे में कोई मार देता तो दूसरे राजा से जानदार शाह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था, बोलो चिंगलीज खान को मार दिया जाए। तब वहाँ उसके आसपास पड़ोस में जो मनसबदार थे, अच्छे ज्ञान वाले, उन्होंने कहा, विद्वान आदमी ने, कि ऐसा नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ा नेता है चिंगलीज खान तुरानियों का, अगर हमने ऐसा किया तो वो हमारी तो हम पे आक्रमण कर सकता है। तब जाके जानदार शाह रुका था। फिर दिन बीतते गए, ये लाल कुंवर चिड़चिड़ीपन सी हो गई, इसे पतली सी हो गई चिड़चिड़ीपन सी। तो एक जानदार शाह ने पूछा इससे, क्या बात है अच्छा सलाम महारानी, आप ऐसे क्यों रहती हो। तब इसने, लाल कुंवर ने जानदार शाह को कहा कि मुझे मौत देखनी है, मौत का मंजर देखना है। जानदार शाह उसकी बात समझ चुका था, उसका इशारा समझ चुका था। अगले दिन यमुना नदी के तट पे ले गया उसको, और एक 53 लोगों से भरी नाव को यमुना नदी में डुबो दिया गया। वो लाल कुंवर और जानदार शाह दोनों बैठे थे, दोनों उसको देख रहे थे। वो आदमी त्राई त्राई मचा रहे थे, बचाने के लिए चीख पुकार कर रहे थे, लेकिन किसी ने उसको नहीं बचाया। ये मौत का मंजर देख लिया लाल कुंवर ने, जानदार शाह ने भी देख लिया। फिर वापस आ गए। एक दिन सुबह जानदार शाह उठ के अपने अचकन के यहाँ बटन लगा रहा था दरबार में जाने के लिए। लाल कुंवर बिस्तर में अंगड़ाई तोड़ते हुए बोले कि जा बादशाह सलामत। बोले हाँ। बोले दरबार जा रहे हो। बोले हाँ।
बताओ कोई बात हो तो। आप बोले नहीं, बादशाह सलामत को दरबार जाना चाहिए, लेकिन आज मैं कहूँ वैसे जाओगे? बोले करो हुक्म, आपके हुक्म के गुलाम द्वारा तामील होगे। बोले आज बादशाह सलामत नंगे दरबार में जाएंगे। जानदार सा अचकचाया एक बार, उसका ये सुन के उसके हाथ रुक गए बटन लगाते लगाते। जानदार सा ने कुछ नहीं कहा। लाल कुंवर जानदार सा के पास आके आंखों में आके डाल के बोला कोई बात नहीं, बादशाह सलामत नहीं जाना चाहते तो, और अपने आगे आने वाली लट्टों को उसने पीछे किया। उसकी सतह पे जानदार सा मर चुका था और उसने अपने कपड़े उतार के फेंक दिए और वो निपट नंगा दरबार में पहुंच गया। उस दिन हिंदुस्तान का बादशाह बादशाह सलामत जानदार सा निपट नंगा दरबार में पहुंच गया था। ये दृश्य दरबारियों ने देखा कि बादशाह सलामत आज नंगे दरबार में आ रहे हैं। वो भी अचकचाए एक बार तो। पूरा दरबार अचानक से वो आए तो हल्ला मच गया पूरे दरबार में कि ये क्या, बादशाह सलामती से क्यों। तब जानदार सा के भी ये मंजर समझ में नहीं आया और वो वापस दौड़ के अंदर गए और लाल कुंवर को बताया कि दरबार वाले बातें कर रहे हैं, आज तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मुझ पे हंस रहे हैं। तब लाल कुंवर ने कहा कि आप मेरे कपड़े पहन के जाइए दरबार में। तो उस दिन हिंदुस्तान का बादशाह अपनी प्रेमिका के कपड़े पहन के दरबार में गया था। तो आज हमने एक ऐसे बादशाह की कहानी पढ़ी है जो निपट नंगा दरबार में पहुंच गया था अपनी प्रेमिका के लिए। नमस्कार।